अस्सलाम वालेकुम। द चिल पिल विद उरूज के एक और एक्साइटिंग से एपिसोड में आप लोगों को उरूज रजा से हमें खुश आमदीद कहती है। और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे पाकिस्तानी अमेरिकन एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर और हमारे मेंटोर मलिक महबूब। सर, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। माय प्लेजर। कैसी हैं रोज आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जैसा कि आपने कमेंट्स में पढ़ा भी होगा, बहुत सारे लोगों ने कहा हुआ था कि फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर इमरान खान और मुराद सईद के लिए बताएं उनके कार्ड क्या कहते हैं। तो आज हम अपने व्यूअर्स के लिए जो कि जानना चाहते हैं कि अक्टूबर कैसा रहेगा इमरान खान के लिए और तहरीक इंसाफ के लिए, और मुराद सईद जो हैं क्या वो सियासत में आ रहे हैं नहीं आ रहे। तो हमने कहा कि आज मुराद सईद के बारे में भी बात हो जाए, और ऑफ कोर्स फील्ड मार्शल के लिए अक्टूबर का महीना कैसा होगा इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो सर, सबसे पहले किन के लिए हम आपको रिक्वेस्ट करें कि कार्ड निकालें? आपकी मर्जी है। जिसका आपका दिल करे, चले मुराद सईद से स्टार्ट करते हैं मुराद सईद क्योंकि से शुरू करते हैं, जी बिल्कुल। बिल्कुल। वो फर्स्ट टाइम मतलब हम लोग इनको इंक्लूड कर रहे हैं शो में। तो हाँ। देखते हैं सबसे पहले कि मुराद सईद की एनर्जी क्या बोल रही है। एनर्जी से मुराद ये है कि उनकी पर्सनालिटी कैसी है और वो पहले कैसा काम करते रहे हैं और इस वक्त किन हालात में है और आने वाले दिनों में कैसा रहेगा। हम्म। तो मुराद सईद के बारे में हम मंजर जान आम रहे पे हैं। कब आएंगे? लीड कब कर? अच्छा। ओके। मुराद सईद बहुत जबरदस्त फाइटर थे ये। मुझे नहीं पता रियली? ये बहुत फाइट करने वाले बंदे हैं। बहुत जबरदस्त फाइटर हैं और बहुत सच और झूठ का सामना करते आए हैं। इस वक्त थोड़ी नेगेटिविटी में हैं ये। हैं लेकिन मुझे ऐसा लगता है बट ही इज इन नेगेटिविटी। कुछ बाउंडेशन है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ। और अभी वो मुझे लगता है इस फेज में रहेंगे। और आने वाले दिन के बारे में अगर मैं बोलूं तो बहुत जल्दी इनकी मुश्किलात का सामना खत्म होने वाला है। ओके। डेथ का मतलब ये होता है कि जो इनकी मुश्किलात हैं वो खत्म होने वाली हैं और वो इन चीजों से निकल आएंगे। ओके। अच्छा, ये तो पर्सनालिटी होगी। पर्सनालिटी के हिसाब से काफी स्ट्रांग दिखते हैं और मुझे ऐसा लगता है ये थोड़े यंग भी हैं। जी, थोड़े यंग है। क्योंकि आप कैसे देखें जंग? दोनों कार्ड्स में। जी, दोनों कार्ड्स में अगर आप ये देखें क्वीन ऑफ वैंड्स, तो ये भी जो है यंग है पर्सनालिटी। और जो इसमें इस कार्ड में भी इनकी पर्सनालिटी काफी यंग नजर आई है। लेकिन यहां पर ये जो लास्ट कार्ड आया है डेथ का, शोज के इनकी मुश्किलात भी खत्म होने वाली हैं और बहुत जल्दी ये आई थिंक रिहा होते हुए आपको नजर आएंगे। मुझे ऐसा लग रहा रिहा होना मतलब ये एक सेल्फ कन्फाइनमेंट में है। है। ये माइट बी वॉट एवर। सेल्फ जी कन्फाइनमेंट है, मतलब खुद साख्ता एक वो जो छुप के जिंदगी गुजारने वाली बात है वो कर रहे हैं, तो इसलिए तो जी महफूज है। और अभी तक उनके ऊपर मुकदमा तो ढेर सारे हैं लेकिन जेल में नहीं है वो। जी ठीक है। तो वॉट एवर ये आपको बहुत जल्दी बाहर निकलते हुए नजर आएंगे। ओके। अगर हम इनकी ये चेक करें कि कब तक, तो तब मुराद सईद मंजर आम में कब तक आएंगे। वैसे मुझे इनका इतना बायोडाटा नहीं पता। नाम सुना हुआ है नो डाउट, लेकिन इनका इतना नहीं पता कि ये ये किन केसेस तहरीके में है। इंसाफ के जो कहते हैं ना, फाउंडेशन जब हुई थी तहरीके इंसाफ की, ये तब से फाउंडर मेंबर्स में से एक है। और स्टूडेंट हम्म। लाइफ से इन्होंने स्टार्ट किया था जी, पॉलिटिक्स तो का। ये यंग ही होंगे डेफिनेटली, ये ऑफ बहुत कोर्स यंग यंग। है। और फेडरल मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन भी रह चुके हैं पाकिस्तान तहरीक ओके। इंसाफ की हुकूमत में, जी। और नौजवानों के बड़े पसंदीदा है। अब ये जो कमेंट्स हमें आ रहे थे, तो वो लोग जानना हम्म। चाह रहे थे कि ये कब मंजर आम पे आएंगे और कैसी पर्सनालिटी है और क्या लीड करते नजर आएंगे। जी, द एम्प्रेस कार्ड का मतलब ही लीडिंग होता है। एम्प्रेस लीड। कार्ड है, लीड करते हुए बहुत जल्दी नजर आएंगे ये आपको। ओके, दैट्स फाइन। तो ये जो है यूं समझें बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है। ये भी स्ट्रेंथ का कार्ड है। जी। स्ट्रेंथ का कार्ड का मतलब ये नहीं होता कि इनके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है। इसका मतलब मुझे जो नजर आया है कि ये बहुत जल्दी शेर के मुंह में हाथ डालते हुए नजर आएंगे। मतलब कोई बहुत बड़ा काम
या आप यूं कह सकते हैं कोई ऐसा ये स्टेप उठाने जा रहे हैं जो किसी ने नहीं सोचा होगा। ओके। तो मुझे ऐसा लगता है कि काफी मेजर स्टेप उठाने जा रहे हैं ये। तो ओके। सरप्राइजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इनसे। और डेफिनेटली। अक्टूबर में कोई चांस हो रहा है इनका मंजर आम पे आने? अक्टूबर में अगर मैं या देखूं, अक्टूबर कैसा होगा? नहीं, अक्टूबर में मुश्किल आता है अभी। मुश्किलात है, अभी ओके। मुश्किल आता है, अक्टूबर तो मुझे नहीं लगता। बट इन शॉर्ट मुझे जो इनकी कार्ड की फ्रिक्वेंसी दिख रही है, अगर मैं ये भी कहूं कि ये इमरान खान के साथ में आपको बहुत जल्दी नजर आएंगे तो गलत नहीं होगा। ओके। इन शॉर्ट के मतलब इतना हायर लेवल मुझे इनका नजर आ रहा है। तो ठीक है। पोजीशन वाइज भी बहुत स्ट्रांग है और लेवल वाइज भी बहुत स्ट्रांग ओके, दैट्स नाइस। बड़ी अच्छी रीडिंग हो गई मुराद सईद की। एंड आई होप कि मुराद सईद के जो चाहने वाले हैं, जो उनके हलके के लोग हैं, जो उनकी पार्टी के लोग हैं, उनको उनका जवाब मिल गया होगा। सर अब थोड़ा है। सा जी। चलते हैं फील्ड मार्शल की जानिब। बहुत सारे सवालात उनके भी आए हुए हैं कि अक्टूबर उनके लिए कैसा होगा, क्योंकि इस वक्त वो जी। अपनी एक्सटेंशन के लिए बहुत सारी तगोदो कर रहे हैं, जदोजहद कर रहे हैं। कभी पाकिस्तान में होते हैं, लेकिन आजकल ज्यादा टाइम उनका भी पाकिस्तान से बाहर गुजर रहा है। तो क्या वो हम्म। किसी मुश्किल में गिरफ्तार हैं? क्या वो कोई फील्ड प्लानिंग कर रहे मार्शल। हैं? तो फील्ड मार्शल के लिए अक्टूबर कैसा रहेगा? अक्टूबर। मिल फील्ड जाएगी मार्शल के एक्सटेंशन लिए, उनको? वो तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं लास्ट उसमें, अक्टूबर आई एम तक सॉरी, में। आई एम आस्किंग टू मच फॉर हिम। लेकिन सवालात इतने हैं, लोग कहते हैं जी ये भी पूछे वो भी पूछे। और टैरो कार्ड रीडिंग लोगों को पसंद भी बहुत आ रही है। आई एम हैप्पी। फील्ड मार्शल जो हैं मुझे लगता है थोड़े से करीब पहुंचे हुए हैं अपने जो भी चैलेंज है उसके। मतलब वो ले लेंगे जैसे आपने मुझसे पूछा है। अगेन इनका वापस वही कार्ड आ रहा है जो मैंने आपको बताया था ये पहले कि भी आया ही इज था। स्ट्रगलिंग। जी। फाइव ये ऑफ स्ट्रगल पेंटिकल। कर रहे हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल। या। स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन जो पहला कार्ड आया है जी जी। वो शो कर रहा है कि वो किसी तरीके से कर जाएंगे, और आने वाले दिनों में अगेन उनको अपनी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए बहुत फाइट करनी पड़ेगी। तो अक्टूबर इटसेल्फ अगर आप मुझसे पूछें तो बहुत मुश्किलों से घिरा हुआ, ओके। बहुत ज्यादा मुश्किलों में है। और पेज ऑफ सॉर्ड्स का मतलब ये है कि वो बहुत से लोगों के साथ लड़ रहे हैं, और वो लड़ाई पाकिस्तान में नहीं, बाहर के लोगों से है। आप पूछेंगे क्यों? आप इस कार्ड को गौर से देखें, आपको बर्ड्स नजर आ रही होंगी आसमान में। ठीक बिल्कुल है, नजर ये आ ऊपर, रहे, बिल्कुल ऊपर आ की रहे बात हैं, कर रहा बर्ड्स हूं। आ तो रहे हैं इसका नजर। मतलब ये है कि ऐसे लोग जो दूर दराज से हैं, जो बहुत दूर हैं, उनके साथ इनके मुज़ाकरात चल रहे हैं या वॉटेवर। तो वो नवाज शरीफ बाहिर ही है ना? जी जी जी, वो तो कि- आपको पता है ना, लेकिन मैं तो आपको कार्ड्स की रीडिंग दे रहा वो कोई हूँ। शहबाज शरीफ जो है वो भी आजकल आपको पता है कि अमेरिका में है। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिन्होंने फैसला करना है एक्सटेंशन का, वो इस जी। वक्त यूरोप में है। पहले लंदन में हम्म। थे, फिर यूरोप चले गए। तो फील्ड मार्शल बाहर जाके, इसका मतलब है कि लड़ाई कर रहे हैं अपने लिए एग्जैक्टली एक्सटेंशन। ओके। आप इस कार्ड को गौर से देखें, एक कार्ड के अंदर एक्चुअली बहुत सारी मीनिंग्स होती हैं अगर आप देखें। जी तो जी, अगर आप बिल्कुल इसको बिल्कुल। इसमें देखें तो आपको नजर आएगा जो हवाओं का रुख है ना, वो बिल्कुल अगेंस्ट है। यहाँ पे देखें, ये जी देखें। बिल्कुल। ठीक है, तो ये हवाओं के अगेंस्ट मतलब हालात के अगेंस्ट में जाके फाइट कर रहा है। ओके। तो थिंग्स आर नॉट इन हिज फेवर, लेकिन स्टिल ही इज फाइटिंग। ओके, सो अभी तक चीजें उनकी फेवर में नहीं नजर आ रही, नहीं इस नजर आ वजह से रही, वो लेकिन लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल। जैसा पहला कार्ड नजर आया है वो ऐसा ही लगता है कि ही विल सस्टेन, लेकिन बड़ी मुश्किलों से, हम्म, बहुत मुश्किलों से अगर उनको पोजीशन मिल भी गई ना, तो वो उस चीज को मतलब मेंटेन नहीं कर पाएंगे, ये बहुत क्लियर ओके। दिख रहा है। और मेंटेन नहीं सेम कर कार्ड सकते। का, जी, सेम कार्ड का बार बार आ जाना बहुत क्लियरली शो करता है कि ये जरा मुश्किलें ये मेरा बहुत ख्याल ज्यादा है है। तीसरी बार आ रहा है, फाइव ऑफ पेंटिकल का जो कार्ड है जी, फील्ड इन्हीं मार्शल के के लिए लिए, बार बार आता है, तीसरी आई बार डोंट आ नो रहा है क्यों आज। आता है। जी बिल्कुल, बिल्कुल ये बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल। तो अब फाइव हमारे ऑफ व्यूअर ये ना पेंटिकल। समझे कि पता नहीं मलिक साहब ने वो कार्ड निकाल के रखा हुआ है हमारे सामने, वो अपना सारा मैं डेक है शफलिंग वो कर रहा होता शफल हूँ। जी। करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। जी बिल्कुल ऐसे ही है।
तो मैं शफल करके आपके सामने इसीलिए तो शफल कर रहा होता अक्टूबर हूँ। में एक्सटेंशन एज सच नजर नहीं आ रही। नजर नहीं आ रही है, मुश्किलात बहुत नजर आ मुश्किल है। रही हैं। बहुत ज्यादा। बिल्कुल अक्टूबर ठीक। में एज सच कोई अनाउंसमेंट मुझे नहीं दिखता कि होने वाला है इनके लिए। ओके। हवाओं का रुख दैट्स अ इनके न्यूज। अगेंस्ट में है। दैट्स अ दैट द न्यूज न्यूज की। एक्चुअली। जी, हाँ कि बिल्कुल। अक्टूबर में मुझे नजर नहीं आ रहा ये एक्सटेंशन होता हुआ, अगर हुआ भी तो ये नवंबर में ही होगा। आई डोंट नो किस दिन होता है, आपको ज्यादा पता होगा, लेकिन जी। अक्टूबर में मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े, फाइट्स और मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग ये सब सामने आने वाली है। ओके, ऑल राइट, ऑल राइट। बिल्कुल ठीक है। अब जरा आहिस्ता आहिस्ता हम चलेंगे हम्म। इमरान खान की जानिब। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बताएं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ। अक्टूबर कैसा रहेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? दिस इज अ गुड कार्ड एक्चुअली। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की कोई बहुत बड़ी जीत होने वाली है। ओके। जी। तो माइट भी इनको कोई अच्छी न्यूज़ मिलेगी डेफिनेटली। टेम्परेंस, कोई डील या किसी तरीके की इनको फेवर आती हुई दिख रही है अक्टूबर में, जो कि मैं ऑलरेडी साइड से बता चुका हूँ। बट एट द सेम टाइम ब्लेसिंग इनको मुश्किल है मिलना। ब्लेसिंग से मुराद ये है कि दो कार्ड अगर सेम अच्छे फेवर के आते हैं तो वो अच्छा होता है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर ये देख रहे हैं कि हम लोग किसी तरीके से खान साहब को रिहा करा लेंगे, वो नजर नहीं आ रहा। क्योंकि ओके। इन द एंड जो जो कार्ड है, अब ये कार्ड में आप बोलेंगे ये पैसे बांट रहे हैं, जस्टिफिकेशन है, इस कार्ड में बहुत कुछ के मतलब है। लेकिन बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है फैसला इनके हक में नहीं आएगा। ओके, ओके। मतलब कोई बहुत बड़ा रिलीफ नहीं है कि खान साहब रहा हो छोटे जाए। मोटे। हाँ, हाँ, छोटे लेकिन मोटे रिलीफ छोटे होंगे, मोटे छोटे रिलीफ मोटे। मिलते रहेंगे। जी। बिल्कुल। न्यूज आती रहेंगी। टेम्परेंस का मतलब ये भी होता है कि किसी के साथ जुड़ जाना। तो मे बी पॉसिबल इनके इनकी पार्टी में कोई नए लोग आपको बहुत जल्दी ज्वाइन होते हुए सुनाई दिए जाए। तो ओके। एक्सचेंज है, पुराने लोगों का निकलना, नए लोगों का आना बहुत क्लियरली नजर आता है। अगर आप ये देखें तो पानी इज अ गुड साइन। इस कार्ड को गौर से देखें। जी जी पानी बिल्कुल। एक अच्छा साइन है नीचे, लेकिन इनका तहरीक बिल्कुल इंसाफ बिल्कुल वालों के नजर आ पैर रहा जो है पानी के अंदर है। पानी के अंदर पैर होने का मतलब होता है मुश्किलात अभी भी हैं, लेकिन एक पैर बाहर है। हाँ जी, एक पैर बाहर। तो एक पैर बाहर का मतलब ये होता है कि ये पूरे नहीं निकल पाएंगे, लेकिन निकलना शुरू जरूर होना शुरू हो जाएंगे। निकलना शुरू हो जाएंगे। और आपने जी। तो हमारे लास्ट वीलॉग में ये भी बताया था कि अदलिया की तरफ से भी इनको छोटा मोटा रिलीफ जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा। ये देखें, ये अदलिया का भी कार्ड, अगर हमने अदलिया की बात की है तो ये अदलिया ही समझे। ओके। ठीक है। ये जो मेन पर्सन है जिसके हाथ में तराजू है। ओके। यस यस, आई कैन सी दैट। समझ में आए, ये स्केल उठाया तराजू हुआ है, बिल्कुल। है, स्केल उठाया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि जजमेंट का टाइम बहुत करीब है। लेकिन जजमेंट दिखाई दी जाएगी, लेकिन उस लेवल के जजमेंट नहीं होने वाली जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके, ऑल राइट। मतलब छोटा मोटा रिलीफ जो है वो जो छोटा दे मोटा रहे हैं वो रिलीफ, कोई उनके फेवर हाथ ना। से भी नजर आ रहा है कि कोई छोटी चीज ही दे रहे हैं, कोई बड़ी चीज कुछ नहीं दे रहे। बड़ी नहीं दे रहा है। हाँ, तो असलियत में एक्चुअली वो इस तहरीक इंसाफ पोजीशन पे भी बहुत नहीं बड़ा है कुछ अभी। सोच रहे हैं, हाँ। बहुत बड़ा कुछ सोच रहे हैं तहरीक इंसाफ, लेकिन मिलना बहुत कम है। मिलना बहुत कम है। ठीक है। जी। तो बिल्कुल ये ठीक है। है अभी तरीके इंसाफ की रेटिंग फिलहाल के लिए। एक बात और है, जो इनका पहला कार्ड आया है तो इसका मतलब ये है कि ये कोई जैसे, वो तो पता ही है, ये कोई एक ऐसी जलसा जुलूस करने वाले हैं जिसमें इनका बहुत नाम होने वाला। बट ओके। एट द सेम टाइम वो जो 27 तारीख को है, तो मुझे लगता है कि ये कोई बहुत बड़ा कारनामा अंजाम तो नहीं देंगे, लेकिन ये हिलाने के काबिल जरूर होगा ऑल हुकूमत को। राइट।
लाइम थोड़ा लाइट बहुत में आ झटका जाएंगे। मिलने वाला है, लाइमलाइट में आने वाले हैं। लाइमलाइट में आ जाएंगे। नोटिस हो जाएंगे, रजिस्टर्ड हो नोटिस जाएगा होंगे, प्रोटेस्ट उनका। रजिस्टर्ड हो जाएंगे। जैसे इनके बहुत सारे पहले जल से तहरीकें चली हैं, वो इतनी लाइमलाइट में नहीं आई नहीं आई। हैं। डेट वाइज भी देखी जाए और आपके सामने ही है वैसे तो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब आ जाते हैं इमरान खान के लिए अक्टूबर कैसा रहेगा। जी। इमरान खान के लिए अक्टूबर कैसा रहेगा? जी। 1 कार्ड, वेरी रेगुलर अपॉर्चुनिटीज, वही। इनको ये कोई तो पहले ही खास। निकला था। जी 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 जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं आपको यही तो बताता हूँ, ये कार्ड्स जो हैं आपकी डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी कैसी चल रही है। और अगेन डील की ऑफर होंगी, डील्स ही नजर आ रही हैं। और पैसा ऑफर किया जाएगा, और हर चीज की ऑफर्स हैं, लेकिन इन द एंड आई डोंट नो, आई डोंट हैव टू से दिस थिंग। इनके साथ हमेशा धोखा होता हुआ दिखता धोखा होगा। है। धोखा होगा, फिर से धोखा होगा। इसलिए शायद डील्स अपॉर्चुनिटीज नहीं आएंगे। कर रहे, इसलिए ऑफर्स नहीं ले रहे, पैसा नहीं ले रहे, धोखा बाहर नहीं होगा। जा रहे। क्योंकि जी, उनको पता है कि जब भी हुआ ये धोखा ही होना है मेरे साथ। ये धोखा है, ये बहुत क्लियरली है। तो मेरे ख्याल से इनके लिए अक्टूबर में कोई खास मजा नजर नहीं आता। मतलब स्टेटस को रहेगा, मेंटेन रहेगा, चीजें जैसे चल बस रही। ऐसा कुछ खास नहीं है। ये जो कार्ड शो करता है ना, ये बहुत मिनिमम अपॉर्चुनिटीज या छोटी मोटी डील्स होती हैं। हम्म। और ये कार्ड इट्स अ मनी डील, कि आपको पैसे से भर दिया जाएगा। आप देखें ना, ऊपर नीचे हर चीज। और जो पीछे दिखा रहा है, देखें, अगर आप पीछे कार्ड को देखें तो इसका मतलब ये है कि बाहर की दुनिया। तो बिल्कुल। पैसा और बाहर की दुनिया की डील की ऑफर है, बहुत क्लियरली है, बहुत क्लियर है। हम्म। ठीक है, आप एक कार्ड में से बहुत से मतलब निकाल सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी नजर कहां पड़ती है। ये हम लोगों को कार्ड रटने नहीं होते। एक और टैरो कार्ड कार्ड का निकालो। कमाल यही है। ये जी तो मेजर अरकाना चल रहा था, और साथ में वो जी, माइनर अरकाना भी चल रहा है, वो जो पेज ऑफ राइट। और वो पेंटिकल्स आ रहे हैं। एक कार्ड और निकालो, स्पोर्टिंग एक कार्ड। कार्ड एक कार्ड और सपोर्टिंग, हाँ। निकालें। व्हाट इज द क्लियर सपोर्ट। आंसर फॉर हिम फॉर द मंथ ऑफ ओके। अक्टूबर? एस ऑफ स्वॉर्ड, फाइट, नॉट अ गुड न्यूज। हम्म। एस ऑफ स्वॉर्ड ये फाइट होती है, और मैंने आपको पहले भी इनके कार्ड से देख के बताया हुआ है कि इनको अपने लिए फाइट करनी पड़ेगी। ओके। ये मेरे ख्याल से लास्ट वीलॉग या उससे लास्ट, पुराने से पुराने, हाँ लास्ट से हाँ। लास्ट वीलॉग में मैंने आपको पहले भी बताया, इनको अपने लिए फाइट करनी पड़ेगी। हम्म। और फाइट भी वहां जहां कोई भी ना हो, अकेले। तो ये बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही हैं कि इनको अपने लिए खुद फाइट करनी पड़ेगी, और कोई भी इनका साथ देता हुआ नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये इमरान खान के लिए फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर ये रीडिंग थी। जी। और इसके अलावा जायचा उनका जो है वो क्या कह रहे हैं अक्टूबर के लिए, ताकि सिर्फ इन दोनों का हम बात करके फिर कंक्लूड कर लें आज की जो रीडिंग है। देखिए, अक्टूबर में एज सच उनके लिए मुझे ऐसा लगता है कि कोई रिलीफ का साइन आएगा। लेकिन जैसे कार्ड्स ने भी बताया है कि उसी रिलीफ साइन में धोखा भी है। ओके। तो ही हैज टू प्ले वेरी स्मार्टली, बहुत ध्यान से खेलना है, क्योंकि नवंबर में मैं ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर चुका हूं कि खान साहब के लिए कोई बहुत मेजर रिलीफ का साइन आने वाला है। अब बिल्कुल। ये हम जब नवंबर के कार्ड निकालेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्या होने वाला है। बिल्कुल लेकिन ठीक। फॉर द टाइम बिंग जायचे से ये क्लियर नजर आ रहा है कि बिल्कुल। नवंबर से जनवरी इनका कोई ऐसा गेम बनेगा जिसकी वजह से खान साहब बाहर आते हुए आपको नजर आएंगे, और आना भी चाहिए इनको। बिल्कुल ठीक है। तो वो लोग जो सेल्फ कंफाइनमेंट में है, एग्जाइल्स में है, जैसे मुराद जी। सईद की प्रोग्राम के बिल्कुल स्टार्ट में हमने बात की, वो हो गए, चौधरी मोनस इलाही हो गए, कासिम सूरी हो गए, इस तरह बहुत सारे और भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा इस वक्त
यूरोप में, अमेरिका में, या हम्म। पाकिस्तान के अंदर ही, या पता नहीं कहाँ कहाँ वो बेचारे जो गुमनामी की जिंदगी गुजार रहे हैं, वो मंजर आम पे कब तक आना शुरू होंगे? वो जनवरी के बाद ही है, नेक्स्ट ईयर तहरीक इंसाफ के लिए बहुत जबरदस्त है, बहुत ओके। जबरदस्त है। और जो लोग ये समझ रहे हैं कि तहरीक इंसाफ का नामो निशान मिट गया, अब वो बिल्कुल सफा इस्ती से मिट गया, तो वो ये उनकी अपनी मिस्टेक है। बिल्कुल इनको ठीक। अभी इनके लिए एक बाउंस बैक आ रहा है, और मैंने पहले ही प्रिडिक्ट किया हुआ है कि नवंबर में ट्रांसफॉर्मेशन का अमल तहरीक इंसाफ का खत्म हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो थैंक यू सो मच मलिक साहब, आज की रीडिंग का बहुत मजा आया। मैंने भी बहुत सीखा, ठीक। और वो तमाम लोग जो कि जानना चाह रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में, फील्ड मार्शल उनके एक्सटेंशन के बारे में, इमरान खान और उनकी पार्टी के बारे में, और ऐसे वो तमाम लोग जो कि सेल्फ एग्जाइल में थे या कन्फाइनमेंट्स में रह रहे थे या उनको रोका जा रहा था एक खास जगह पे कि वो बाहर नहीं आ सकते, उनके लिए मलिक साहब से आज आपने रीडिंग देख ली, सुन ली। और जिस तरह उनकी प्रिडिक्शंस जो हैं वो हमेशा सच साबित होती हैं। तो मलिक साहब के साथ आप भी रब्ता कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं, और जायचे भी बनवा सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। उनका नाम, उनका व्हाट्सएप नंबर और वेबसाइट हमेशा मेरे प्रोग्राम में आपको देखने को मिलती है कि हमारी जो स्क्रीन है उसके नीचे उनका नंबर भी आ रहा होता है, नाम भी होता है, वेबसाइट भी होता है। तो और इसके अलावा एक और चीज ये है कि वो चूंकि एस्ट्रोलॉजी के टैरो कार्ड रीडिंग के कोर्सेज भी करवा रहे हैं, मैं खुद भी उनकी स्टूडेंट हूँ, मैं हर व्लॉग में बड़े प्राउडली बताती हूँ। तो आप भी इसका पार्ट बन सकते हैं और आप हिस्सा ले सकते हैं, सीख सकते हैं एक ऐसा इल्म जो कि सदियों पुराना है और इल्म की हैसियत रखता है। तो मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और माय आपसे प्लेजर। इंशाल्लाह 2-3 दिन में फिर मुलाकात होती है, और इंशाल्लाह। फिर बहुत सारे लोगों के बारे में हम आपसे उनका जो जायचे के मुताबिक उनका फ्यूचर भी जानना चाहेंगे। इसके साथ ही द चिल पिल विद उरूज से उरूज रजा सियामी को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। टाटा, बाय बाय।